आपका स्वागत है शुरू भारतीय एसेंस सीरीज का। और हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम ही क्या डिस्कस किया था, कुछ शेयर करना चलेगा कल। लास्ट टाइम मतलब कल। सर एक मेरी आवाज आ रही है क्लियर? लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था? क्वेश्चन की वजह से तो जो स्टार्टिंग में ऐसे बताया था कि भीष्म पितामह के पास गए थे, वो पहाड़ों की शैया पे थे, फिर भी सबका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे कृष्णा भीष्म पितामह को प्रणाम कर रहे थे, यहाँ के कस्टम्स इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। फिर हमने आपने सन का एग्जाम्पल दिया था कि सन का एग्जाम्पल दिया था और कृष्ण से मतलब कंपेयर किया था इस तरीके से। और फिर ये बताते कि बेस्ट ऑफरिंग क्या हो सकती है कृष्णा के लिए। हम कुछ बहुत अच्छा नहीं दे सकते, एक सावन भाव जो कृष्णा देते हैं। तो हमने भीष्म पितामह का डिसअपीयरेंस देखा था। फिर भगवान द्वारका छोड़ के जा रहे हैं, सॉरी भगवान हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे हैं, और फिर भगवान का एंट्रेंस दिलाता है। 3 चैप्टर में देखे थे। अब हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। आगे श्रीमद् भागवतम में जिसमें बताया था कि सुद गोस्वामी से प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। सबसे पहला प्रश्न था कि वेद व्यास, सॉरी, भागवतम कैसे आया, उसके बारे में ही चर्चा करिए, उसके बारे में डिटेल में बताइए। दूसरा, परीक्षित महाराज को क्या जरूरत पड़ी, उनका जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा करिए। और तीसरा था सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से पूछे। पहले पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया था नारद मुनि ने। नारद मुनि ने वेद व्यास जी को परीक्षित करते थे कैसे श्रीमद् भागवतम खत्म। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे कि कैसे परीक्षित महाराज जन्म लिए। उसी आंसर को बताते बताते भगवान आगे, और भगवान के बारे में बताते बताते सुख गोस्वामी एक तरह से टॉपिक को भगवान की तरफ बढ़े। अब शौनक आदि ऋषि फिर से क्वेश्चन पूछेंगे कि जो परीक्षित थे उनका जन्म कैसे हुआ, और उत्तरा के घर में जन्म कैसे हुआ, लेकिन उनकी रक्षा कैसे हुई। उत्तरा के घर में ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा जाता था। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज क्लियर? हरे कृष्णा, अभी क्लियर आ रही है आवाज? ओके, थैंक यू। बता दिया अभी आप लोग। मैं पंखा चला के बैठ जाता हूँ, पंखे से कई बार नहीं आती। सो सब बोलते हैं कि हमें भगवान के, हम परीक्षित महाराज के बारे में जानना है और डिटेल में कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, लेकिन उनकी एक्टिविटीज के बारे में बताइए, उनकी मृत्यु कैसे हुई, और मृत्यु के बाद वो उनका डेस्टिनेशन क्या मिला, उन्हें क्या प्राप्त हुआ। तो इसके बारे में हमें थोड़ा विशेष डिटेल में चर्चा करिए। सो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए फिर अब जो भी आगे डिस्कशन होगा इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देंगे सुत गोस्वामी। सो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले बताते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए थे, और भगवान भीष्म पितामह से गाइडेंस लेने के बाद और भगवान के अप्रूवल के बाद अपने राज्य को राज कर रहे थे। सो युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में थोड़ा सा विवरण आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे, सो उनकी उनकी कुछ क्वालिटीज थी, उनके रूल की कुछ क्वालिटीज थी।
है कि नहीं, जो भी वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे बड़े जनरसली एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, ठीक है, डिक्टेटरशिप टाइप का नहीं था। हालांकि वो एक राजा थे, वो जो बोलते होता एक छत्र राज का, लेकिन बहुत जनरस थे सबसे डीलिंग्स में। ही वॉज लाइक अ फादर, लेकिन पितृवाद, लेकिन पूरी प्रजा के लिए वो पिता के समान थे। लेकिन उन ही हैड नो पर्सनल एम्बिशंस, लेकिन उनका खुद का कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं था, पर्सनल डिजायर नहीं थी, पर्सनल बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं था, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा नहीं थी। ही वॉज, उनका एक ही इच्छा था, क्या? सिटीजन्स को प्लीज करना। और ये सब जो उनकी क्वालिटीज थी उनके राज्य में, इस सब का जो रूट कॉज था क्या था? बिकॉज वो कंटिन्यूअस भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे हुए थे, जिसके कारण वो इतने अच्छे तरीके से राज कर रहे थे। और इतना ऑपुलेंस था उस समय, इतना अच्छे से राज करने के बाद, कि इवन जो देवी देवता थे, स्वर्ग लोग, दूसरे लोग के जो लोग थे, वो भी एस्पायर करते थे। उनकी ग्लोरीज, उनके नेम, उनका फेम पूरे दूसरे लोगों तक पहुंच गया था। वो जो जो भी सैक्रिफाइस कर रहे थे, लेकिन वहाँ उनके भाइयों के बारे में, उनकी रानियों के बारे में, उनके महलों के बारे में, लेकिन उनकी भक्ति के बारे में पूरे जम्बू द्वीप में चर्चा थी। इतनी ज्यादा चर्चा थी, इतनी ज्यादा चर्चा थी कि लोग एस्पायर करने लगे कि इवन देवी देवता, सूर्य प्रिया बोलते हैं, इवन देवी देवता भी एस्पायर करने लगे कि काश हम भी ऐसे राजा के अंडर में रहें, या हम भी ऐसे राज्य में जाके रहने का हमें मौका मिले। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद युधिष्ठिर महाराज क्या थे? पूरे देवी देवता आकर्षित थे ऐसे ओपुलेंस को देख के, लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज थे वो क्या थे? डिटैच थे। वो बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। वो पूरा का पूरा अपना मन को लगाते थे भगवान में। लेकिन थे उनके लाइफ में सारे ओपुलेंस थी, लेकिन वो सारे ओपुलेंस से डिटैच थे। सो कई बार लोग सोचते हैं वैराग्य मतलब कुछ नहीं लेना, लेकिन नहीं, वैराग्य मतलब ये नहीं होता है। रियल डिटैचमेंट इज, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उस चीज से अटैच नहीं। लेकिन रियल डिटैचमेंट मीन्स, इट डज नॉट मीन यू डोंट हैव एनीथिंग, इट मीन्स नथिंग ओन्स यू। लेकिन चीजें हैं ना, वो आपको आपको ना ओन करने लगे। लेकिन आपको ना ओन करने का मतलब आपका कॉन्शियसनेस उसी में ना रमा रहे, इसे एक्चुअल में डिटैचमेंट बोलते हैं। सो फिर ये चर्चा करने के बाद सूत गोस्वामी बताते हैं सौनक आदि ऋषियों से सॉरी, कि कैसे भगवान, प्रश्न क्या था, भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा कैसे की। सो बताते हैं कि जब परीक्षित महाराज गर्भ में थे तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रकट हुए। जब उत्तरा ने बोला कि भगवान के पास दौड़ते हुए आई कि भगवान मेरी रक्षा करिए, एक एरो मेरी तरफ आ रहा है, भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो भगवान ने अपना विस्तार किया, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए तुरंत परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए। और जब गर्भ में प्रवेश किए, सो गर्भ में परीक्षित महाराज को दर्शन दिए भगवान। फर्स्ट दर्शन परीक्षित महाराज को कहाँ हुआ? भगवान के गर्भ के अंदर। तो जब गर्भ में देखा तो परीक्षित महाराज ने क्या देखा? अंगुष्ठम मात्रम अमलम, लेकिन जो भगवान का रूप था वो कितना था? एक अंगूठे के बराबर था गर्भ के अंदर, और ट्रांसेंडेंटल लग रहा था। उनके चारों तरफ ऐसा क्या था? कुछ गोल्ड का चल रहा है। उनका कलर कैसा था? ब्यूटीफुली ब्लैकिश। और उन्होंने वस्त्र कैसे धारण किए थे? येलो चमकने वाले पीले वस्त्र धारण कर रखे थे भगवान ने। तो जैसे भगवान के दर्शन किए, लेकिन उनकी जो इयररिंग्स थी गोल्ड की थी, आंखें लोटस लोटस की तरह थी, और जो गदा थी, लेकिन वो भगवान के चारों तरफ घूम रही थी जस्ट लाइक ए शूटिंग स्टार। सो जब भगवान के दर्शन किए परीक्षित महाराज ने, परीक्षित महाराज ने देखा कि जैसे सूर्य जब चारों तरफ धुंध रहती है, तो जैसे सूर्य प्रकट होता है तो क्या करता है? उस धुंध को खत्म कर देता है। वैसे ही जो ब्रह्मास्त्र का इफेक्ट था, हीट थी, लाइट थी, लेकिन वो एक धुंध की तरफ थी। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, धीरे धीरे ब्रह्मास्त्र का सारा इफेक्ट खत्म होने लगा। और अल्टीमेटली भगवान ने
परीक्षित महाराज की रक्षा की। लेकिन जैसे ही परीक्षित महाराज देख रहे थे, तभी क्या हुआ, भगवान उनसे गायब हो गए। और जैसे ही वो गायब हुए, ठीक है, परीक्षित महाराज पूछने लगे कौन थे वो। उनके मन में क्वेश्चन आया, हु ही वॉज। इसी के कारण, ठीक है, उनका नाम फ्यूचर में पड़ा परीक्षित। परीक्षित मतलब जो व्यक्ति हमेशा इंक्विजिटिव है, पूछता रहता है, क्या जानना चाहता है वो, कि वो जो मुझे गर्भ में दिखा था वो कौन है। लेकिन इस गर्भ में मुझे जिसके दर्शन किए थे, सारे मनुष्यों में वो ढूंढता रहता है कि वो जो मुझे गर्भ में दिखे थे वो कौन है। सो जिसके अंदर ऐसी इंक्विजिटिवनेस है, उसको बोलते हैं परीक्षित। तो इस तरीके से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित महाराज के जन्म में भगवान ने उनकी रक्षा की। तो जैसे ही परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, तो उस समय सारे ऋषि मुनि आए, और सबने देखा कि जो सितारों के एकदम बेस्ट, कहते हैं ना जोडियक साइंस, लेकिन प्लेस ऑफ प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स एकदम परफेक्ट प्लेस पे थे। सारे प्लैनेट्स के पोजीशंस ऐसी थी जैसे कोई महान राजा, महान भक्त जन्म लेता है, वैसे ही पोजीशन थी प्लैनेट्स की। फिर उनके जब जन्म हुआ, तो उसके बाद सारे ब्राह्मण आए, उनका प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस किया गया, उनका नाम संस्करण किया गया। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज थे, उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दान किया, चैरिटी किया ब्राह्मणों को। चैरिटी में क्या क्या दिया, गोल्ड दिया, लैंड जमीन दे दी, गांव दे दी, विलेजेस दे दिए, हाथी, घोड़ा, एंड गुड फूड ग्रेन्स टू द ब्राह्मणर्स। सो ये पहले का कल्चर था। जब भी व्यक्ति खुश होता था ना, क्या करता था, ब्राह्मणों को दान देता था, चैरिटी। लेकिन आजकल आजकल भी लोग खुश होते हैं तो शराब पिलाते हैं, लेकिन दोस्तों को ले जाके शराब पिलाते हैं, मीट खिलाते हैं, नॉनवेज खिलाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण दोस्त होते हैं उनको भी खिला देते हैं, और वो ऐसे ब्राह्मण है कि वो खा भी लेते हैं। ये कलयुग है। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले जो ब्राह्मण होते थे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होते थे। सो उनको चैरिटी की। तो जब जो ब्राह्मण थे वो चैरिटी से सेटिस्फाई हो गए, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या ये जो हमारा वंशज है युधिष्ठिर महाराज ने, कि जो हम मेरा पोता है ये, है कि नहीं, ये क्या हमारे पूर्वजों जैसा होगा, कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज होंगी। तो सारे ब्राह्मण बोलते हैं कि जो ये आपका पुत्र है, सॉरी पौत्र है, ये इसका इसको एक तरह से विष्णु रथ नाम से जाना जाएगा। लेकिन विष्णु रथ मतलब वो व्यक्ति जिसको भगवान ने गर्भ में जिसकी रक्षा की, स्वयं भगवान ने आके जिसकी रक्षा की। फिर ब्राह्मण बोलते हैं कि जो आपका पुत्र होगा, उसके अंदर आपके पूर्वज के जो भी ऋषि हुए हैं, जो भी राजा हुए हैं, सबके गुण होंगे। लेकिन अब वहां पे ब्राह्मण कंपेयर करते हैं कि जो ये परीक्षित है, ठीक है ना, तो जो आपके लीनिएज में राजा इक्ष्वाकु हुए, ठीक है, सो उनके अंदर स्पेशल गुण था कि सब जितने भी लोग जन्म लिए सबको मेंटेन करना। तो परीक्षित के अंदर भी सेम गुण रहेगा। इसके अंदर गुण रहेगा कि सारे ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। लेकिन स्पेशली अगर कोई वचन दिया है तो उसकी रक्षा करना, ये इसका विशेष गुण रहेगा। और ये आपके जो लीनिएज में भगवान राम आते हैं, लेकिन उनसे ये गुण सीखेगा, और वैसा ही गुण अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा। जैसे राजा शिवी हुए आपके लीनिएज में, लेकिन ये राजा शिवी जिनसे जिनसे शरीर का टुकड़ा मांगा, अ, इसकी स्टोरी आगे आएगी श्रीमद् भागवतम में डिटेल में। उन्होंने अपना शरीर को दान देने के लिए तैयार हो गए थे, राजा शिवी थे। सो ये उन्हीं की तरह दानी होगा। लेकिन और जो भी सरेंडर्ड लोग होंगे, जो भी समर्पण करेंगे, उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जैसे आपके राज्य में महाराज भरत हुए, लेकिन उसी प्रकार से ये इनका ही विल एक्सपैंड द नेम एंड फेम ऑफ हिज फैमिली। जैसे भरत, राजा भरत ने अपने कुल का नाम रोशन किया, वैसे ही उसी मात्रा में ये अपने कुल का नाम रोशन करेंगे।
और जैसे अर्जुन एक बहुत विशेष धनुर्धर थे, ग्रेट आर्चर थे, उसी प्रकार जो परीक्षित होंगे ये विशेष धनुर्धर बनेंगे, विल बिकम अ वेरी ग्रेट आर्चर। इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, लेकिन अब यहाँ पे चीजों से कंपेयर की जा रही है, लेकिन इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी। सो ही विल बी इरेजिस्टेबल लाइक फायर, लेकिन जैसे आग होती है उसको रोक नहीं सकते, उसी प्रकार से इरेसिस्टेबल होंगे। लेकिन ही विल बी अनसरपासेबल, जैसे समुद्र है उसको सरपास नहीं किया जा सकता, छलांग लगा के क्रॉस नहीं किया जा सकता, वैसे ही विल बी अनसरपासेबल। ही विल बी स्ट्रॉन्ग एज लायन, लेकिन ही विल बी वर्दी एज शेल्टर, जैसे ही एक हिमालय पर्वत की तरह। ही विल बी फॉर बियरिंग, इनके अंदर टॉलरेंस होगा कैसे, पृथ्वी की तरह। पृथ्वी के अंदर फॉर बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर ही विल बी इक्वानिमिटी, ही विल हैव इक्वानिटी ऑफ माइंड, मन इनका स्थिर रहेगा, कैसे, आपकी तरह, युधिष्ठिर महाराज की तरह। ही विल बी म्यूनिफिशेंट, भगवान शिव की तरह। ही विल बी रिजॉर्ट फॉर एवरीवन, भगवान नारायण की तरह। बाय फॉलोइंग इन हिज फुटस्टेप्स, लेकिन मैग्नानिमस होंगी रांति देवी की तरह। धर्म का पालन करेंगे महाराज ययाति की तरह। इनके अंदर पेशेंस होगा बलि महाराज की तरह। और भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे प्रहलाद महाराज की तरह। तो इस तरह से प्रेडिक्शन करते हैं कि परीक्षित महाराज के, जो परीक्षित महाराज होंगे वो कैसे होंगे। और इस प्रकार उनका नाम पड़ता है परीक्षित, लेकिन ये इसको बोलते हैं एग्जाम में। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप परीक्षित महाराज बड़े होने लगते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी क्वालिटीज और मैनिफेस्ट होने लगती है। Yudhishthir considered performing horse sacrifice, and all his brothers collected sufficient riches from the north. तो पैरेलली युधिष्ठिर परीक्षित महाराज बड़े हो रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता है। तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उनके फंड्स कम हो चुके रहते हैं। वॉर वॉर के बाद फंड्स कम हो जाते हैं, लेकिन सो उनको भगवान से पूछते हैं, तो भगवान उनको बोलते हैं कि नॉर्थ के डायरेक्शन में राजा मरुत है, किंग मरुत। वो जब थे तो उन्होंने उन्होंने बहुत सारा वेल्थ इकट्ठा किया था, लेकिन फिर वो सब छोड़ के चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि आप जाइए और आप राजा मरुत का जो भी वेल्थ है वो लेके आइए। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारा सोना सब कुछ लेके आते हैं, और फिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। 3 अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली। और सब भगवान कृष्ण को भी बुलाते हैं। भगवान कृष्ण अभी चले गए थे, भगवान कृष्ण फिर से वापस आते हैं 3 बार। तो कई सालों में होता है ये, ठीक है, कई साल में अलग अलग अश्वमेध यज्ञ होते हैं। इनकी भी स्टोरीज आती हैं महाभारत में। तो सक्सेसफुली अश्वमेध यज्ञ होता है, और पैरेलली परीक्षित महाराज बड़े हो रहे हैं। सो इस बार भगवान आते हैं, भगवान का फेयरवेल होता है। सब लोग भगवान को फेयरवेल देते हैं, युधिष्ठिर, द्रौपदी, सारे रिलेटिव्स। और फिर भगवान द्वारका की तरफ जाते हैं। इस बार भगवान के साथ अर्जुन भी जाते हैं। भगवान के साथ यदुवंश आए रहते हैं। तो यदुवंश जाता है भगवान के साथ, और भगवान के साथ अर्जुन भी जाते हैं भगवान को छोड़ने द्वारका तक। अब तो अभी तक जन्म के बारे में बताया, क्वेश्चन क्या था, मुझे परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ वो बताइए। आफ्टर डिस्क्राइबिंग परीक्षित बर्थ, सुद गोस्वामी स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग इवेंट लीडिंग टू परीक्षित कोरोनेशन। अब परीक्षित महाराज का राज अभिषेक कैसे होगा, उस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए अ, जो भी अब बताएंगे उस इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, धृतराष्ट्र क्विट्स होम। सो शुरू होती है, सुर गोस्वामी बताते हैं शौनक आदि ऋषि को कि जो विदुर जी थे, तो थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा कि जो धृतराष्ट्र थे और अ, पांडु थे, लेकिन
उन दोनों के भाई थे विदुर जी। सो एक तरह से दासी पुत्र थे, दासी के द्वारा हुए थे, लेकिन वेद व्यास जी के थ्रू ही प्रकट हुए थे विदुर जी। तो इसलिए तीनों ब्रदर्स थे, लेकिन सेम लेवल ऑफ रेपुटेशन विदुर जी को नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो मदर थी वो दासी थी। सो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी तीनों भाई थे। और जो राज्य का कार्यभार संभाला उन्होंने पांडु ने, और अ, धृतराष्ट्र ने संभाला। तो महाभारत के युद्ध के समय विदुर जी नहीं थे। जब ये सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद, बहुत सालों बाद विदुर जी वापस आए हस्तिनापुर। जब तो वो जब गए थे अपने पिलग्रिमेज विजिट कह सकते हैं उसको, या धाम यात्रा पे गए थे, तो उन्होंने उनको रास्ते में मैत्रेय मुनि मिले थे। तो मैत्रेय मुनि से उन्होंने ज्ञान लिया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे प्रश्न पूछे, भगवान के बारे में जाना। उसके बाद वो वापस लौटे। तो जैसे ही वो वापस लौटे, जितने लोग थे राज्य के, तब देखे कि विदुर जी लौट आए हैं, तो सारे राज्य के लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने विदुर जी का स्वागत किया। महाराज युधिष्ठिर, कुंती, सब, अ, उन सबको ऐसा लगा कि जैसे उनका खोया हुआ कॉन्शियसनेस वापस आ गया। जैसे नहीं, कोई व्यक्ति बहुत समय से पहले चला गया और अचानक से वापस आ जाए तो जो जोश आता है, वैसा ही पूरा जोश पूरे परिवार के अंदर आ गया। सबने एक दूसरे को प्रणाम किया। कुछ लोग रोने लगे प्रेम प्रेम के कारण, लेकिन कितने साल से बिछड़े थे। फिर जो महाराज युधिष्ठिर हैं विदुर जी को सीट देते हैं, उनका सादर सम्मान करते हैं, और फिर उनको बोलते हैं कि उनको प्रसाद ऑफर करते हैं। फिर उनको रेस्ट कराते हैं। रेस्ट करने के बाद जब महाराज युधिष्ठिर हैं, सो बोलते हैं, योर पार्शियलिटी लाइक द विंग्स ऑफ बर्ड प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम मेनी कैलेमिटीज। याद करते हैं कि विदुर जी ने उन लोग की कैसे रक्षा की। जब दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया था, तो उसने पूरा प्लान बनाया था कि कैसे इन पांडवों को उस लाक्षागृह में मार देंगे। लेकिन विदुर जी ने बहुत इंटेलिजेंट तरीके से उनको हिंट दिया था कि उससे कैसे बचना है और कैसे बाहर निकलना। सो अभी याद कर रहे हैं कैसे आपने हमारी रक्षा की थी। वाइल ट्रैवलिंग हाउ डिड यू मेंटेन योर सेल्फ। पूछते हैं कि आप जब ट्रैवल करें तो आप अपने आप को मेंटेन कैसे कर रहे थे, और कौन कौन से तीर्थ आपने घूमे। लेकिन फिर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, भवाद विधा भागवता तीर्थ तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेन गदाभृता। आप जैसे जो भक्त हैं, यू प्योरीफाई द होली प्लेसेस बिकॉज यू कैरी द सुप्रीम लॉर्ड विद इन योर हार्ट। जो अ, विदुर जी जैसे भक्त हैं, जो भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, वो एक्चुअल में तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं, है कि नहीं। तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि, है कि नहीं? वो जहाँ जाते हैं उस जगह को तीर्थ बना देते हैं, है कि नहीं? तो एक्चुअल में आप अलग अलग तीर्थ क्यों जा रहे थे, लेकिन क्योंकि आप जैसे भक्त तो हैं, आप तो जहां भी जाते हैं उन जगहों को तीर्थ बना देते हैं। सो आप, हो सकता है द्वारका भी गए हों, आप भगवान कृष्ण से मिले हों। भगवान कृष्ण के बारे में क्या आपने सुना समझा। तो भगवान, अब भगवान विदुर जी सब कुछ युधिष्ठिर महाराज को बताना स्टार्ट करेंगे। सो सब कुछ बताते हैं उनको, लेकिन एक न्यूज है जो कि इन्फॉर्म नहीं करते हैं। वो क्या है? यदु वंश का नाश। ठीक है। अभी जब विदुर जी आए हैं, तो पैरेलली क्या हो चुका है, भगवान जा चुके हैं, और यदुवंश का नाश हो चुका है। पूरा का पूरा यदुवंश खत्म हो चुका है। तो विदुर जी सब कुछ बताएंगे, लेकिन ये वाले इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे, ये वाली न्यूज युधिष्ठिर महाराज को नहीं बताएंगे कि भगवान जा चुके हैं, यदुवंश खत्म हो चुका है। तो विदुर जी आए हैं यहाँ पे किसी पर्पस के लिए आए हैं, ठीक है। तो विदुर जी जब रह रहे थे अ, महाभारत के युद्ध से पहले, तो धृतराष्ट्र ने जनरली रेस्पेक्टफुली डील किया। लेकिन जब
विदुर जी देखते थे कि ये दुर्योधन कितना अधर्म करता है, तो बार बार रोकते थे, बार बार अपने सजेशन देते थे जो धर्म के अनुसार होते थे। तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगता था। और एक दिन दुर्योधन ने बहुत बेइज्जती किया उनका। उन्होंने बोला, आप दासी पुत्र हैं, आपको कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस राज्यसभा में बोलने की? क्योंकि आप एक शूद्रानी से जन्मे हुए हैं, आप दासी पुत्र हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए ये इन सब अफेयर्स में। लेकिन हम आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं कि हम आपको जान से नहीं मार रहे हैं। हम आप पे, आपके अंदर हम सांस आप ले पा रहे हो, एक्चुअली में हमारी कृपा है। तो इसको अपने पास रखो और निकलो यहाँ से। तो दुर्योधन के इस इंसल्ट के बाद विदुर जी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, और वो इसको एक तरह से देखते हैं कि भगवान का प्लान था, और तुरंत वहां से छोड़ के निकल जाते हैं, महाभारत की युद्ध से पहले ही। हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है मेरी सबको? कोई भक्त है या नहीं है? कोई नहीं है? कोई दिखता ही नहीं है, सबके कैमरे बंद रहते हैं। आज तो संडे। रेस्ट करते करते सुन रहे हैं बेचारे सब, थक गए होंगे। करना है या रेस्ट करेंगे आप लोग? करें डिस्कस या रहने दो? सो लीजिए, संडे वैसे भी। ओके। कुछ लोग कह रहे हैं करना है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं करना। ठीक है, हम कर लेते हैं, जिसको सोना है सो जाइए। तो मैं क्या बता रहा था? यस। तो दुर्योधन बेइज्जती करते हैं, और दुर्योधन जब बेइज्जती करते हैं तो विदुर जी चले जाते हैं। सो यहाँ पे बताते हैं कि विदुर जो थे वो एक्चुअल में पिछले जन्म में यमराज थे। लेकिन और यमराज को श्राप मिला, जिसके कारण वो 100 सालों के लिए इस धरती पे प्रकट होते हैं, और एज ए विदुर वो प्रकट होते हैं। तो इसकी स्टोरी प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं कि जो यमराज थे पिछले जन्म में, तो एज ए यमराज इनकी इच्छा रहती थी कि कभी भी भक्तों का संग नहीं मिलता, मुझे भगवान के बारे में श्रवण करने को मिलता नहीं। लेकिन यमलोक जो है वो पृथ्वी लोक से बहुत दूर है, लेकिन वो सुबह से शाम बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन आप लोग का ऑफिस वर्क तो क्या ही है, कुछ नहीं है। लेकिन यमराज जी ज्यादा बिजी रहते हैं आप लोग से। क्यों? क्योंकि अच्छा कर्म करने वाले लोग कम हैं, बुरा कर्म करने वाले लोग ज्यादा हैं। इसलिए जो देवी देवता होते हैं उनको भी भगवान के बारे में सुनने का, श्रवण करने का मौका मिल जाता है। लेकिन लेकिन जो यमराज जी हैं उनको तो सुबह से शाम 24x7
पूरा शिफ्ट चलता है उनका, नो रेस्ट, एक भी 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं। इतने लाइन लगी है पनिशमेंट लेने के लिए। लेकिन जैसे नहीं, सुबह तत्काल बुकिंग होती है तो देखो कैसे लोग एकदम एक्टिव रहते हैं, लाइन लगी रहती है, हमारा हमारा कर दो, वैसे ही नरक में लाइन लगी रहती है। यमराज जी परेशान रहते हैं डील करते करते। हाँ तुम बताओ तुम्हारा क्या था, नहीं नहीं मेरा तो, मैंने कुछ नहीं किया था गलत, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर पीपीटी खोली जाती है तो यमराज जी बोलते हैं देखो ऐसे ही बोल रहे हैं तो ये क्या है। तो इस तरह से पूरा सुबह से शाम डील करना रहता है लोगों के फॉल्ट को लेके। तो उनके अंदर इच्छा आती थी कि यार मुझे भगवान का के बारे में क्या भगवान सेवा दे दी, लेकिन भगवान की इच्छा के कारण ही कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लेकिन टफ सेवा है। लेकिन इसलिए कुछ सेवाएं टफ होती हैं, लेकिन इसलिए हमें भक्तों को समझना चाहिए, जो दूसरे भक्त सेवा कर रहे हैं उनको ऑर्डनरी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो सेवा बहुत टफ होती है। सो बोलते हैं कि भाई भगवान अ, जो है उनके बारे में मुझे श्रवण करना, उनकी इच्छा रहती है, तो भगवान उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक प्लान करते हैं। और भगवान क्या करते हैं, तो जब वो यमराज जी रहते हैं, सो पृथ्वी पे एक मांडूक मुनि रहते हैं, ठीक है? तो मांडूक मुनि क्या करता है, अपने आश्रम में कुटिया में बैठे रहते हैं। तभी क्या होता है कि कुछ चोर आके राज राज में चोरी करते हैं, और वो चोर आके मांडुक मुनि के आश्रम में घुस जाते हैं, छुप जाते हैं, शेल्टर लेते हैं। और जैसे ही मांडुक मुनि के आश्रम में छुपते हैं, तो जो सिपाही आ रहे थे वो ढूंढ रहे होते हैं चोरों को, उनको पकड़ते हैं। तो उनको लगता है कि मांडुक मुनि भी मिलेंगे, तो मांडुक मुनि को भी पकड़ के लेके जाते हैं चोरों के साथ। सो राजा के सामने कार्रवाई होती है, तो राजा बोलते हैं कि भाई तुम भी, आप भी चोरों के साथ पकड़े गए हो, तो आपको भी सजा है। और आपकी सजा क्या है कि आपको सूली पे चढ़ा के मारा जाएगा। सो मांडुक मुनि अ, जब ये सुनते हैं तो बोलते हैं कि, तो तुरंत चले जाते हैं यमराज के पास। बोलते हैं कि आप, मैंने ऐसा क्या किया जिसके कर्मों की सजा मुझे इस फॉर्म में मिल रही है कि मेरी डेथ सूली पे चढ़ा के होगी। तो यमराज बोलते हैं कि आपने, आप जब छोटे थे तो आप क्या करते थे, चींटियों को उठाते थे और चींटियों के अंदर सुई चुभोते थे, ठीक है? चींटियों को उठाते थे और सुई चुभाते थे। सो उसी का रिएक्शन ये आ रहा है कि आपकी मृत्यु इस फॉर्म में हो रही है। तो मांडुक मुनि बोलते हैं कि आप, इसका मतलब एक क्वालिफाइड यमराज नहीं है, क्वालिफाइड जज नहीं है, लेकिन इस शास्त्रों के नियमों के अनुसार, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो अपने मेच्योर स्थिति में नहीं है, जो सूझबूझ नहीं कर सकता, बच्चों को उनके पाप की सजा नहीं दी जाती। जैसे इवन अभी भी जुवेनाइल कोर्ट अलग होती है, हालांकि हालांकि वो 18 साल तक मांगते हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से 10-11 साल तक बच्चों को समझ नहीं आती वो क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। सो उनकी सजा, मतलब दे आर नॉट पनिशेबल शास्त्रों के हिसाब से। सो आपके अंदर इतना सूझ नहीं है, बूझ नहीं है कि बचपन में मेरे से, जब मुझे कोई ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तब मेरे से किया गया वो जो पाप था, उसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट क्वालिफाइड जज। तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप एक शूद्र के घर में जन्म, आपका जो मानसिकता है वो शूद्र जैसा है, तो आप एक शूद्र के घर में जन्म लो, और वहीं आप एग्जिस्ट करो, 100 साल तक आपको वहीं रहना पड़े। तो वो यमराज जी फिर उस कर्ज के कारण प्रकट होते हैं इस युग में एज ए विदुर जी। लेकिन एज ए विदुर जी उनको रहते तो हैं एक शुद्रानी के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन पूरे प्रोसेस में उनको रहने का मौका मिलता है पांडवों के साथ, भगवान के साथ एसोसिएशन करने का मौका मिलता है। तो ये एक तरह से यमराज जी के लिए बहुत खुशी का पल रहता है, ये जो जन्म रहता है 100 साल, लेकिन बहुत खुशी है क्योंकि भगवान से इंटरेक्शन होता है, उनसे एसोसिएशन करने का मौका मिलता है। सो जब यमराज जी चले जाते हैं, तो उस समय जो यमराज की पोस्ट है वो खाली हो जाती है। तो वो पोस्ट दी जाती है आर्यमा को, आर्यमा। लेकिन तो कश्यप और अदिति के पुत्र हैं 12 आदित्यास, लेकिन उन्हीं 12 आदित्यों में एक आदित्य का नाम है आर्यन। लेकिन तो जब तक विदुर विदुर जी इस पृथ्वी पर रहते हैं, यमराज जी विदुर जी के रूप में इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो उस कार्यभार को कौन देखता है, आर्यन देखते हैं।
जनरली कभी भी स्वर्ग की पोस्ट खाली होती है अगर, और कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं होता है, तो क्या करते हैं, भगवान अपना विस्तार करते हैं और भगवान उसका टेक केयर करते हैं, या फिर किसी और जगह से उस व्यक्ति को लेके आते हैं और वहां पे अपॉइंट करते हैं। सो सो विदुर जी देखते हैं। सो विदुर जी अब जाते हैं और धृतराष्ट्र से बात करते हैं। उनका जो मेन पर्पस था वापस आने का, वो यहाँ पे रिवील होता है, क्यों आए थे वापस। तो धृतराष्ट्र के भाई थे, तो धृतराष्ट्र के प्रति उनके उनके हृदय में बड़ी दया थी। तो जाते हैं और धृतराष्ट्र से बोलते हैं, डियर राजन, हे राजो, हे महाराज, लेकिन प्लीज गेट आउट ऑफ हियर इमीडिएटली, तुरंत यहाँ से बाहर निकलिए। जस्ट देखिए समय ने आपके ऊपर कितना प्रभाव डाल दिया है, लेकिन आपकी मृत्यु आने वाली है, लेकिन आपका जो शरीर है पूरा का पूरा धीरे धीरे जर्जर हो गया है, आप इनवैलिड हो गए हैं। लेकिन समय सबसे शक्तिशाली चीज है, जो समय के आगे नहीं झुकता है, समय उसके उससे सबको सरेंडर करवाता है। चाहे घर हो, चाहे जॉब हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बच्चे हो, सब कुछ समय के आगे सरेंडर करना पड़ता है। आप समझदार बनिए और अब सरेंडर करिए, और अब जो जीवन का परम लक्ष्य है उसकी तरफ अग्रसर हुई है। तो पहले प्रेम से समझाते हैं, फिर बोलते हैं कि आपके सारे रिलेटिव्स मर चुके हैं, लेकिन आपके पिता की मृत्यु हो गई, भाई मर गए, वेलविशर मर गए, लेकिन आपका शरीर धीरे धीरे जर्जर हो गया है। आप बचपन से अब थोड़ा स्ट्रांग बोलना चालू करेंगे। आप बचपन से अंधे थे, अब आप बहरे भी हो गए हैं। क्यों बहरे हो गए? आपको राइट इंस्ट्रक्शंस सुनाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है? आपकी मेमोरी लूज हो गई है, आपके दांत गिरने लगे, आपका डाइजेशन वीक हो गया है, लेकिन आप दिन भर खांसते रहते हैं, और शरीर का ये हालत हो गया, फिर भी आप अपने इस शरीर से इतना ज्यादा आसक्त हैं। लेकिन फिर बोलते हैं, अलास हाउ पावरफुल आर द होप्स ऑफ लिविंग बीइंग टू कंटिन्यू हिज लाइफ। लेकिन विदुर जी बोलते हैं, यू आर लिविंग लाइक ए हाउस होल्ड डॉग। आप एक पालतू कुत्ते की तरह हो गए, जो भीम के फेंके हुए टुकड़ों पे जी रहा है। ये वर्ड यूज करते हैं विदुर जी। लेकिन वो भीम जैसे आप नफरत करते थे, उसके फेंके हुए टुकड़ों पे आप पल रहे हैं, आप एक कुत्ते की तरह जीवन जी रहे हैं। देर इज नो नीड टू लिव ऑन चैरिटी ऑफ दोज, जिन लोगों को आप मार रहे थे, मारना चाह रहे थे, जिनकी बहू आपके सामने, जिसका इंसल्ट हुआ और आप रोक नहीं पाए, उन लोगों की भीख पे, चैरिटी पे आप जिंदा क्यों रह रहे हो? निकलो यहाँ से, डिस्पाइट योर अनविलिंगनेस टू डाई। ऐसा नहीं कि आपके अंदर इन लोगों के लिए प्रेम है, नफरत थी, तभी तो आपने दुर्योधन को सपोर्ट किया। लेकिन सो डिस्पाइट योर अनविलिंगनेस, आपकी मरने की इच्छा नहीं है, बट ऐसे जिंदा रहने ऐसे जिंदा रहना एक तरह से मृत्यु के समान है। तो आप तुरंत यहाँ से बाहर निकलिए। If one who goes to a remote place and freed from all obligation quits his material body when it has become useless, so जो भी व्यक्ति है, लेकिन उसको बोला जाता है फर्स्ट क्लास जब वो अपने शरीर को सही समय पे छोड़ता है और भगवान पे ध्यान करते हुए छोड़ता है, rather देन आप यहाँ पे रहोगे, दूसरों से जलन करोगे और उस जलन की अग्नि में मरोगे, उससे बड़े भगवान बिकम नरोत्तम। नरोत्तम बनो मतलब अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागो। सो इस तरह से जब बहुत हार्श वर्ड बोलते हैं, तो और ये भी बोलते हैं कि कलयुग आने वाला है, लेकिन कलयुग में और भी बुरा समय होने वाला है, तो वेट मत करिए, तुरंत निकलिए। और जैसे ही विदुर जी उस दिन रात को कॉन्वर्सेशन करते हैं, सुबह सुबह धृतराष्ट्र डिसाइड कर लेते हैं। उनको समझ में आ जाती है विदुर जो भी बोल रहे हैं सत्य कह रहे हैं, और फ्रॉम बिकमिंग फर्मली कन्विंस्ड एंड बाई इंट्रोस्पेक्टिव नॉलेज, तुरंत क्या करते हैं, उसी दिन सुबह सुबह निकल जाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, हिमालय की तरफ। जो उनकी वाइफ रहती है गांधारी, जिनको गांधारी बहुत चेस्ट वाइफ रहती है, चेस्ट वाइफ कहलाती हैं, क्योंकि उनके जब जो पति थे वो अंधे थे, तो उन्होंने भी अपने आंखों पे पट्टी बांध दी कि अगर मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी पूरे जीवन भर नहीं देखूंगी।
सो वो डिसाइड करते हैं कि अगर उनके पति जा रहे हैं तो वो भी उनके मार्ग में उनके पीछे पीछे चल देती है। और ये देख के विदुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और विदुर जी भी उनके पीछे पीछे निकल देते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह युधिष्ठिर महाराज को पता चलता है, देखते हैं कि धृतराष्ट्र नहीं मिल रहा है। युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कर्स करने लगते हैं। उनको लगता है कि शायद उनसे कोई अपराध हो गया, उनसे कोई भूल हो गई, जिसके कारण धृतराष्ट्र छोड़ के चले गए। ठीक है? और जोर जोर से रोते हैं कि मेरे अंकल आंटी कहाँ चले गए। ठीक है? मैं बहुत अकृतज्ञ हूँ, मैं उन लोगों का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया जब मेरे पिताजी नहीं थे। आप सोचिए, युधिष्ठिर महाराज, जिस व्यक्ति ने इसके साथ उनके साथ इतना ऐसे ऐसे हरकतें की, वो जस्ट चला गया कहीं, और वो ऐसा सोच रहे हैं कि जब मेरे पिताजी नहीं थे तो यही लोग थे जिन्होंने मेरा टेक केयर किया था, और मैं शायद ठीक से टेक केयर नहीं कर पाया। मेरे से कुछ भूल हो गई, मेरे से कुछ अपराध हो गई, जिसके कारण मेरे जो अंकल हैं धृतराष्ट्र और मेरी जो आंटी हैं गांधारी, वो छोड़ के चले गए। जाते हैं और संजय से पूछते हैं। संजय जो रहते हैं वो कौन है? धृतराष्ट्र के असिस्टेंट, पर्सनल सर्वेंट। उनसे पूछते हैं तो संजय को भी नहीं पता रहता है कि वो लोग कहाँ गए। संजय बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उन दोनों ने मुझे भी चीट किया है, मुझे भी बताया नहीं कि कहाँ गए। तो दोनों, युधिष्ठिर और संजय, रो रहे हैं बहुत दूर दूर से, और परिवार के बाकी लोग भी शोक मना रहे होते हैं। उसी समय नारद मुनि प्रवेश करते हैं वहाँ पे। और नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, आई डू नॉट नो वेयर माई टू अंकल्स एंड ascetic aunt have gone. You are like the captain of ship in a great ocean, and you can direct us to the our destination. तो हे ऋषि मुनि, आप प्लीज कृपा करके मुझे बताएं कि मेरे जो अंकल हैं और आंटी हो किधर गए। लेकिन उनको डर लगने लगता है कि बाहर गए हैं, जंगल में गए हैं, उनकी रक्षा कैसे होगी, बूढ़े होंगे, कोई भी जानवर उनको खा सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। सो नारद मुनि बोलते हैं, नारद मुनि ज्ञान देते हैं और इल्यूजन दूर करते हैं विष्णु महाराज का। बोलते हैं कि एक्चुअली में इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। ही ब्रिंग्स द लिविंग एंटिटी टुगेदर। भगवान की इच्छा से कुछ लोग आपस में एक साथ आते हैं, भगवान की इच्छा से अलग हो जाते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा, जैसे भागवत में एक जगह और आता है श्लोक, तो जैसे आप नदी में देखेंगे तो दो लकड़ी के तिनके हैं, आपस में क्या होता है, आपस में मिल जाएंगे अचानक से, कुछ टाइम साथ रहेंगे, और फिर उसी वही वेव्स के कारण दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार समय के कारण क्या होता है, लोग एक साथ आते हैं, लेकिन एक साथ आते हैं, एक साथ रहते हैं, और फिर उस समय के प्रभाव से वो अलग हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं सबको अलग होना है। ठीक है? भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, दो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक गाय है, लेकिन अ काउ इज बाउंड बाय रूल टू इट्स नोज। सिमिलर, जैसे गाय है एक रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है, तो उसका मूवमेंट उसी के पेरीमीटर के अराउंड हो सकता है। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग्स आर बाउंड बाय वैदिक इमोशंस विच आर द सुप्रीम लॉर्ड्स ऑर्डर। वैसे ही ह्यूमन बीइंग जो है, वो जो नेचर्स के लॉ है उसके द्वारा बंधे हुए हैं, लेकिन कोई भी उसको तोड़ के बाहर नहीं जा सकता। जैसे एग्जांपल देते हैं नारद मुनि की, जैसे कोई बच्चा है खेलता है, तो खेल खेल में क्या करता है, दो खिलौनों को पास लेके आता है, और उसी फिर क्या करता है, खिलौनों को अलग अलग भी कर देता है। उसी प्रकार भगवान की स्वीट विल से लोग पास में आते हैं, भगवान की स्वीट विल से अलग भी हो जाते हैं। सो गिव अप योर एंजाइटी ड्यू टू इग्नोरेंस। सो दूर चले गए, ये आप इग्नोरेंस का सिम्टम दिखा रहे हो, लेकिन तो आप एंशियस मत होइए। भगवान नारद मुनि बोलते हैं कि हर व्यक्ति जो जो जिनके पास हाथ नहीं है, वो लोग क्या है, दे आर प्रे फॉर दोज हु हैव हैंड्स। जिनके पास पैर नहीं है, वो प्रे है किसके, जिनके चार पैर हैं। जो वीक है उनको स्ट्रांग हमेशा दबाने का प्रयास करता है। सो वन लिविंग बीइंग इज फूड फॉर अनदर। सो लेकिन अल्टीमेटली जो रक्षा करने वाले हैं वो कौन है? परम भगवान है। सो अल्टीमेटली आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सेपरेशन तो होना ही था कभी न कभी, या तो समय के प्रभाव में होता,
तो कई बार सेपरेशन होता है समय के कारण होता है, डिटैचमेंट आना ही पड़ता है। लेकिन दो प्रकार का डिटैचमेंट होता है। एक व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान के बल पे वो डिटैचमेंट डेवलप करे। दूसरा होता है समय फोर्सफुली हम हमें डिटैच करवाता है। बट कहीं ना कहीं डिटैचमेंट जरूरी है लाइफ में। सो बोलते हैं कि फोकस ओनली ऑन सुप्रीम लॉर्ड हु इज वन विदाउट सेकंड हु मैनिफेस्ट हिमसेल्फ बाय डिफरेंट एनर्जी। एक परम भगवान ही है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे वेल विशर है। तो आप उन पे फोकस करिए, उनका मिशन क्या है उसको समझिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो भगवान जिस मिशन के लिए आए थे, मिशन पूरा हो गया है। सो अब भगवान का जाने का प्लान है। तो आप लोग भी अपने आप को उसके हिसाब से प्रिपेयर करिए। लेकिन आप सब भगवान के मिशन के तहत यहाँ आए थे, तो भगवान अब जाने का प्लान कर रहे हैं, तब आपको उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, ना कि अंकल आंटी और के रिलेशन में फंसना है आप लोगों को। तो पेशेंटली उनके प्लान को फॉलो करिए। तो नारद मुनि ने भी यहाँ पे उनको नहीं बताया कि भगवान जा चुके हैं, यदुवंश जा चुके हैं, जस्ट बोल रहे हैं कि उनका जो भी प्लान है आप फॉलो करिए। फिर नारद मुनि उनको थोड़ा सा अश्योरेंस देने के लिए बताते हैं। उनको लगता है कि बट मैं जाके बचा लेता धृतराष्ट्र जी को। बोलते हैं कि आज से 5 दिन बाद धृतराष्ट्र हरिद्वार के पास सप्तऋषि जगह है, सप सप्तश्रुत जगह है, जिसको आज बोलते हैं सप्तऋषि घाट। अगर आप जाएंगे हरिद्वार, वहाँ पे सप्तऋषि घाट है। तो बोलते हैं कि 5 दिन बाद अपने मेडिटेटिव फायर से क्या करेंगे, धृतराष्ट्र अपने प्राण को त्याग देंगे। और उन्हीं को उनके फुट स्टेप पर चलते हुए गांधारी भी अपने शरीर को त्याग देंगे। और जो विदुर है, विदुर क्या करेंगे, तो फिर से वहां से पिलग्रिमेज पे चले जाएंगे। तो विदुर जी देखते हैं कि 5 दिन बाद कि ये दोनों प्राण को त्याग देते हैं। तो विदुर जी को बहुत खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी इसलिए होती है बिकॉज दुख इसलिए होता है कि धृतराष्ट्र भगवान जब थे भक्तों के साथ रहा, लेकिन भक्ति में डेवलप करता है, दुख होता है। लेकिन खुशी इसलिए होता है कि एटलीस्ट वो डिटैच हुआ, अष्टांग योग को धृतराष्ट्र जी ने फॉलो किया और लिबरेशन अचीव किया। लेकिन दुख इसलिए रहता है कि भगवान का प्रेम नहीं डेवलप कर पाया धृतराष्ट्र भगवान में। तो इस तरह से विदुर जी फिर अपने पिलग्रिमेज, अपने तीर्थ धाम यात्रा पर निकल जाते हैं। अब जब ये सब पता चलता है युधिष्ठिर महाराज को, तो फिर भगवान नारद ने क्या बोल के गए कि आप लोग वेट करिए, भगवान का जो भी प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। सो अभी 7 मिनट है, तो एक चैप्टर और हम डिस्कस कर सकते हैं। पास तो नहीं लग रहा आप लोगों को? देखिए, हरी हरी। ओके, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। सो अर्जुन गए थे, अर्जुन द्वारका गए हुए थे दो कारण से, कि अपने अ, दोस्तों से मिलने, भगवान से मिलने, और भगवान का नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है उसको जानने के लिए। तो अर्जुन को गए हुए कई महीनों बीत गए, अर्जुन लौटे नहीं। तो महाराज युधिष्ठिर ये जब देखे कि अर्जुन लौट नहीं रहे, नारद मुनि ने भी इंडिकेशन दिया था, तो उनके मन में, हृदय में एक तरह से भय प्रकट होने लगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको चारों तरफ कुछ इनऑस्पिशियस चीजें दिख रही थी। तो इनऑस्पिशियस चीजें क्या क्या थी? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फियरफुल चेंज ऑफ समय, समय विचित्र तरीके से बदल गया है। जो मौसम थे, गर्मी पहले आ गई, सर्दी बाद में आ रही है। लेकिन इन इरेगुलरिटीज इन सीजन दिखने लगा। जो लोग थे चारों तरफ, लेकिन वो क्या होने लगे, धीरे धीरे लालची, उनके अंदर लालच प्रकट होने लगा। लेकिन
जैसे भगवान, मैंने एक स्टोरी बताई थी कि जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, सॉरी, अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट किया, तो दो ब्राह्मण लड़ते हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैंने इस दूसरे ब्राह्मण को जमीन दी। अभी दूसरा ब्राह्मण उस जमीन में खेती कर रहा था, तो उसके अंदर एक सोने का बक्सा निकला। तो मैंने तो सिर्फ जमीन खरीदी थी, तो जमीन के पैसे दे दिए। अभी सोने का बक्सा निकला है, ये एक्चुअल में इसका हुआ। दूसरा ब्राह्मण बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने जमीन दे दी, अब उसके अंदर से जो भी निकले वो तुम्हारा है, ये सोने का बक्सा तुम्हारा है। कुछ समय बाद वही ब्राह्मण लड़ते हुए आए, बोल रहा है कि बक्सा मेरा है, ये बक्सा मेरा है। धीरे धीरे लोगों के अंदर लालच अ, आ गया, डिसीटफुल बढ़ गया, लोगों को धोखा देना ये लोगों के हृदय में प्रकट होने लगा। जीवन जीने के लिए गलत तरीके यूज करना, डीलिंग्स वर फिल्ड विद डिसेप्शंस, लेकिन आपस में एक दूसरे के प्रति डीलिंग्स क्या होती? डिसीविंग थी, दिखावा, चीट करना। फ्रेंडशिप मिक्स्ड विद चीटिंग, फ्रेंडशिप लोग कर रहे थे लेकिन अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे फ्रेंडशिप। और उन्होंने देखा कि पहले राज में कोई लड़ता नहीं था, लेकिन अब परिवारों में लड़ाइयाँ हो रही है, रिलेटिव्स एक दूसरे की अंदर कमियां देख रहे हैं, उनमें तनाव प्रकट हो रहे हैं और लड़ाइयाँ हो रही है। सीइंग ऑल दिस, तो ये सारी चीजें देख के उन्होंने भीम से बोला कि 7 महीने बीत चुके हैं अर्जुन को द्वारका गए हुए, अर्जुन अभी तक नहीं लौटे। क्या भगवान अपना जो पास टाइम है इस पृथ्वी पे वो खत्म करने वाले हैं? जैसा नारद मुनि ने बताया था, seeing the miseries due to celestial influence, earthly reaction, and bodily pain, which indicate danger in near future and which will delude our intelligence. So उन्होंने बताया कि मुझे चारों तरफ और भी बुरे बुरे ओमन दिख रहे हैं। क्या है? सो बुरे बुरे ओमेन्स क्या होते हैं? देखिए कैसे आप लोग सुनते हैं, कई बार सुने होंगे कि बैड ओमेन है, लेकिन ये बुरा है कुछ। सो बोलते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ माई बॉडी, थाइज, आर्म्स, आइज आर क्यूरिंग, लेकिन बाई आंख फड़फड़ा रही है, लेकिन बाएं कंधा फड़फड़ा रहा है, फूल रहा है, लेकिन हाथ कांप रहा है। तो ओमेन्स, शारीरिक बैड ओमेन क्या होते हैं? शारीरिक बैड ओमेन, लेफ्ट साइड बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करे राइट राइट साइड ऑफ बॉडी से। हार्ट पैल्पिटेशन ड्यू टू फीयर, भय के कारण हार्ट का पैल्पिटेशन होना। फिर दूसरा बैड ओमेन दिखा उनको, जानवर, जो सियार थे वो जोर जोर से रात को क्या कर रहे थे? रो रहे थे। और डॉग बार्किंग फियरलेसली, जो कुत्ते थे बहुत जोर जोर से भौंका करते थे। काउज आर पासिंग ऑन माई लेफ्ट, एसेज आर जो जो गधे थे वो क्या कर रहे हैं? दे आर सर्कमलेटिंग युधिष्ठिर महाराज। जो घोड़े थे वो रो रहे थे। जो पीजन था, बर्ड्स थे, है कि नहीं, वो क्या था? इट वॉज सीम लाइक मैसेंजर ऑफ डेथ। जो उल्लू थे, उल्लू और जो कौवे थे, उनकी ज्यादा आवाज राज में सुनाई दे रही थी। उनकी आवाज इतनी भयानक थी, ऐसा लगता था कि उसमें मृत्यु प्रकट हो गई है। स्म- हमेशा स्काई में स्मोक दिखता था, माउंटेन्स थ्रॉबिंग, और हमेशा बादल गड़गड़ाते रहते थे। विंड जो बह रही थी उस समय बहुत जोर से खतरनाक आवाज करते हुए बह रही थी। और जब बारिश होती थी, ऐसी बारिश होती थी कि बाढ़ आ जाएगी लगता है। सूर्य बहुत कम दिखता था, और जो भी स्टार थे आपस में टूटते हुए स्टार्स बहुत दिख रहे थे। confused living entities appear ablaze, river, tributaries, pond, reservoirs and mine are perturbed। जो घी था उससे अग्नि नहीं जल रही थी, अग्नि नहीं प्रकट होती थी। जो गाय के बछड़े थे, लेकिन दे डू नॉट शक द टीट्स ऑफ काउ, दूध, गाय का दूध नहीं पी रहे थे, और ना ही गाय दूध दे रही थी। जो बैल थे उनको खेती करने में आनंद नहीं आ रहा था, वो जाते ही नहीं थे।
जो डीटीज थे टेम्पल के, ऐसा लगता था कि वो रो रहे हैं, लेमेंटिंग एंड परस्पायरिंग। हमेशा उनके शरीर से पसीना आता था, आंख से आंसू आता था। दे सीम टू अबाउट लीव, ऐसा लगता था वो छोड़ के चले जाएंगे। ऑल द सिटीज, विलेजेस, टाउन, गार्डन्स, माइंस, हर्मिटेज आर नाउ डिवॉइड ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। सब कुछ जो चारों तरफ था वो धीरे धीरे, उसकी जो सुंदरता थी, सौंदर्य था, धीरे धीरे खत्म हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज भीम से बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि जरूर कुछ इस संसार का, पृथ्वी का जो सबसे अमूल्य था, वो पृथ्वी के पास से चला गया है। इट सीन वर्ल्ड हैज लॉस्ट इट्स फॉर्च्यून। सारे संसार का जो फॉर्च्यून है वो खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि भगवान जब थे तो भगवान के चरण कमल इस पृथ्वी पे थे, अब भगवान के चरण कमल ही ऐसा लगता है चले गए हैं। और जब ये कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तभी देखते हैं युधिष्ठिर महाराज बैठे बैठे कि अर्जुन उधर से आ रहे हैं, और अर्जुन आ रहे हैं, और अर्जुन क्या बोलते हैं अब ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।